हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं आपके पास में जो है जीके भेज रहा हूं, और जीके के मैं ये वीडियो नंबर 2 भेज रहा हूं। वीडियो नंबर 1 पहले भेज चुका हूं। तो इसके अंदर जो है आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक करना और शेयर करना। और इस चैनल के ऊपर मैं हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी क्लासेस के सारे टॉपिक डाल रहा हूं। आप उनको पढ़ सकते हो, और टॉपिक का नाम डाल करके लेक्चरर हरी सिंह सर टाइप करके आप इसको ढूंढ सकते हो। तो इसमें मैं आपके जीके के क्वेश्चन भेज रहा हूँ, इनको आप याद कर लेना। डेली मैं तकरीबन 20-22 क्वेश्चन आपको भेजता हूँ, उनको आप याद कर लिया करो। तो इस प्रकार से आपका तैयारी हो जाएगा। तो है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। ये विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है 58 ईस्वी पूर्व। 58 ईस्वी पूर्व, ईसा से 58 ईस्वी पूर्व जो है विक्रम संवत हुआ था। ठीक है नहीं। अब अगला है, अगर हम वर्तमान समय से जैसे 2024 है, इसमें से अगर 58 वर्ष निकाल देते हैं तो हमारा विक्रम संवत आ जाता है। ठीक है। अब दूसरा है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये समय उस समय था कनिष्क था। उसमें कनिष्क राजा कनिष्क था, उस समय उसके शासनकाल में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो नेशनल कैलेंडर है भारत का, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। किस संवत पर? शक संवत पर। शक संवत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त वंश 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त वन को। ठीक है, चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है। उसके बाद है, चंद्रगुप्त वन ने गुप्त वंश का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? चंद्रगुप्त वन ने गुप्त वंश का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो ये है, ये अपने राजा रोहन के स्मारक के रूप में किया था। अपने राजा रोहन के स्मारक के रूप में उन्होंने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। तो ये जो है देखो, निम्न कथन है इसमें, विक्रम संवत 58 ईस्वी से पूर्व से आरंभ हुआ था। ये बिल्कुल सही है आपका। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ था। ये भी सही है आपका। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ था। ये भी सही है आपका। चौथा है, भारत में मुसलमान शासक का युग 1192 से हुआ था। तो ये जो आपका गलत है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है ये आपका सही संवत आएगा। 1, 2 है 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में वर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये है, पहला है, अपने राजा रोहन के उपलक्ष्य में की थी। अपने राजा रोहन के उपलक्ष्य में की थी उन्होंने। ठीक है। अगला है 28 का है, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो यह है त्रिकुटक संवत। कौन सा है? त्रिकुटक संवत है ये। ठीक है। अगला है आपका, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6 ने। ये क्या था? विक्रमादित्य 6 ने किया था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ये है लक्ष्मण सेन को। ये क्या है? लक्ष्मण सेन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के में रूपांतरित करने का मान होगा। तो ये है 2013।
क्या होगा उसका 2013। अगला क्वेश्चन है विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो इसमें 135 वर्षों का अंतर है इसमें, ठीक है, 135 वर्षों का अंतर है। अगला क्वेश्चन है पुलकेशी ने एक बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो कौन सा वर्ष होगा? 600 वर्ष होगा, ठीक है, 600 वर्ष होगा। अगला है राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके यानी शक संवत क्या होगा? तो ये 1928 साके होगा। क्या होगा? 1928 साके होगा, ठीक है। आपको गलत से कोई मतलब नहीं है, आपको तो सही याद करना है बस। 36 है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसको समझने के लिए प्रयुक्त करती है? तो ये करती है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को प्रस्तुत करती है। तकनीक में है कास्ट अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो यह कार्बन 14 अपनाया जाता है, ठीक है, कार्बन 14 अपनाया जाता है। अगला है कास्ट अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो ये कार्बन 14 मैंने आपको बता दिया, दोबारा बता दिया आपको। हाँ, एक क्वेश्चन रह गया आपका, क्वेश्चन नंबर 37, मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ उसको। ये है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? ये विलर्ड लिब्बी ने किया था। किसने किया था? विलर्ड लिब्बी ने। अब क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण प्रयुक्त होती है, कौन सी? जीवाश्म की आयु निर्धारण के प्रयुक्त होती है, ठीक है। अगला आपका प्राकृतिक ह्रास का अंत एवं विकास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। सी है ये, मानव ने लिखना सीखा था, ठीक है। तो इसका है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से। कब से माना जाता है? 600 ईस्वी पूर्व से। अगला है सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें ये प्रमाण मिलता है, लेखन प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? लेखन प्रमाण मिलता है, ठीक है। अगला है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चतर ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के अनुरूप है? तो यह 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ठीक है, इसके अनुसार होगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो ये सेलेसियन ने चलाया था। किसने चलाया था? सेलेसियन ने चलाया था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो ये अल-बरूनी ने दी थी। किसने दी थी? अल-बरूनी ने दी थी। और मैं आपको जो है इनकी जो आंसर की है वो भी दिखा देता हूँ ताकि आप अपना ढंग से तैयारी कर लो। ये इसकी आंसर की है, ये मैं आपको आंसर की भी इसको दिखा दी है। अब जैसे मर्जी इनकी तैयारी कर सकते हो, मैंने निशान भी लगा दिए हैं, आंसर की भी दिखा दी है। और आप जो है इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इस पर सारे टॉपिक हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ाऊँगा अभी। और लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।